हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि मेंडल्स ने जो 3 लॉ दिए थे वो क्या क्या कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि मेंडल्स के 3 लॉ क्या क्या है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा कि जब आपने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करवाया, एक एक गैमेट यहाँ से सेग्रीगेट किए। अच्छा आप बताओ, ये होमोजाइगस है कि नहीं? क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है। इसमें से एक ही आया, क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर मैं यहाँ पे हेटेरो लिखती हूँ बेटा, तो इसमें दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनते हैं। इसका मतलब गैमेट्स जो है वो सेग्रीगेट कर रहे हैं। मतलब आपका जो ये पेयर है यहाँ से, ये जो बेसिकली ये सेग्रीगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेग्रीगेशन, अलग अलग हो रहा है। ठीक है। और ये गैमेट्स होते हैं वो रैंडमली फ्यूज करते हैं, या तो स्मॉल टी जाएगा या तो कैपिटल टी जाएगा। तो एक जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि द ट्रेड्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट बनने की प्रक्रिया में पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं और इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा कि जो प्लांट बना टॉल और डॉर्फ के बीच में, ये कोई बीच के हाइट का बना था? ऐसा देखा था क्या? नहीं ना। ब्लेंडिंग नहीं हुई, क्योंकि क्या हुआ? मिक्सिंग नहीं हुआ कैरेक्टर्स का। टॉल और डॉर्फ से या तो टॉल बना या तो डॉर्फ बना, सिर्फ जीन्स के लेवल पे डिफरेंस था। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, जो कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्या, आप डाईहाइब्रिड क्रॉस ही देख लो। डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखकर कह सकते हो। कहीं पे भी हुआ कि कल ही हमने पढ़ा था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो होता है कि एक ग्रीन कलर के सीड का कलर और एक येलो, ये दो सीड था जिसपे येलो डोमिनेट था, ग्रीन रेसेसिव था। क्या ऐसा कहीं आपने देखा कि ग्रीन और येलो मिक्स हो गया है? नहीं ना, मिक्सिंग नहीं होती कैरेक्टर की, वो सेग्रीगेट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद अभी हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग अलील के बीच में एक जो होगा वो हमेशा एक्सप्रेस करेगा और दूसरा वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस करेगा जैसे कि टी वाला, कैपिटल टी, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, सप्रेस हो जाता है, ये सप्रेस हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रिसेसिव। ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। Law of independent assortment says that the traits can be segregated independent of the different character during a gamete formation। अब आप देखो, डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, इसी से समझ में आएगा। देखो, क्या आर आर वाई वाई में ये आर अलग से सेपरेट हुआ, वाई अलग से सेपरेट हुआ? क्या ऐसा हुआ कि कुछ मिक्सिंग टाइप का हो गया? नहीं। क्या दो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ भी ये अच्छे से सेपरेट हो रहा है? इसका क्या रीजन है? इसका एक रीजन है कि कैरेक्टर्स पहले तो आपस में इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं बेटा? सेग्रीगेट होता है। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना एक तरह से। ठीक है, अलग अलग अपना सेपरेट हुए, कहीं पे भी मिक्सिंग देखने को नहीं मिला। तो ये 3 लॉज हमें मेंडल के यही बताते हैं। इसके बाद आते हैं कि ये दोनों बेटा क्या है? एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, हायर क्लास में आप और अच्छे से इसको पढ़ोगे, लेकिन इसको यहाँ पे भी अब पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखो, को डोमिनेंस लिखा हुआ है ना, बिल्कुल समझते हुए पढ़ना है कि को डोमिनेंस है क्या। को डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप ही जान लो क्या है। ब्लड ग्रुप है क्या? सबका अपना अपना यूनिक ब्लड ग्रुप होता है, ये हमें पता है। तो इस ब्लड ग्रुप में हम देखेंगे कि हमारे पास एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। हमने ये जाना है कि ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, डोनर है वो। अच्छा, और ए बी जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है। या नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो। इसके बाद और हम क्या देखेंगे कि ए, आई ए और आई जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर आई बी या आई बी आई। अच्छा, ये स्मॉल आई क्या है मैम? ठीक है, ये जीन है बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो जान लो जीन है। कैपिटल आई भी जीन है, स्मॉल आई भी जीन है। स्मॉल आई वाला वो जीन है जो कोई भी शुगर नहीं बनाता है। ठीक है, ये याद रखना। इसका मतलब इसमें दो स्मॉल आई है, दोनों रिसेसिव वाले, और इसमें अच्छा मैंने बोला यहाँ पे अगर ये रहेगा बेटा, आई भी है, तो आपको पता है जैसे बेटा टी टी था तो आपको पता है कि टी ही आएगा।
लेकिन अगर टी टी कर देगी तो आपको पता है कौन सा ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल वाला। उसी तरह बेटा स्मॉल या कैपिटल कौन सा एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल वाला। यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल वाला। इसका मतलब है कि ए डोमिनेंट है। अगर आई वाला स्मॉल आई का जीन हो, ओ के लिए जो जीन हो वो अगर दिख जाए, ठीक है, तो ए डोमिनेंट हो जाएगा। फिर बी वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि बी वाले में क्या दिख गया है, बी वाले में देखो एक आपका हो गया डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला हो गया, क्योंकि स्मॉल आई कैसा है, रिसेसिव है ना। तो जब ए और बी एक साथ आएगी तो कहेगी कि मैं भी डोमिनेंट हूँ, मैं भी डोमिनेंट हूँ। दोनों में से कोई तैयार ही नहीं है झुकने के लिए, इसीलिए ए बी में क्या हो जाएगा, आई आई बी। ठीक है, तो ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा कुछ आप खास आपकी सिलेबस में नहीं है, बस आप जान लो। इसमें फिर भी मैं बता देती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या बेटा। ये देखो क्या होता है, इनकम्प्लीट पे एक होता है रेड कलर का फ्लावर, जिसके लिए आर आर जीन लेते हैं, रेड फ्लावर। एक होता है बेटा व्हाइट फ्लावर। आपको पता है अगर मैंने आर आर कैपिटल ले लिया है तो मैम ये डोमिनेंट है, ये समझ में आ गया। ठीक है, एक होता है व्हाइट फ्लावर। ठीक है, ठीक है, ये डोमिनेंट बना दिया। और इसके लिए स्मॉल आर जो बनता है बेटा, जो यहाँ पे पहले तो गैमेट्स बन जाएंगे, अब इससे जो बना वो क्या बन जाएगा बेटा, आर आर। ये जो फ्लावर बनता है बेटा वो पिंक कलर का बन जाता है। तो फिर आप कहोगे मैम यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती होगी, ब्लेंडिंग हो जाती होगी। नहीं बेटा, ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ठीक है, इसमें क्या होता है, रेड पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसीलिए क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर वो पूरा एक्सप्रेस कर जाता तो ये कंप्लीट डोमिनेंस होता, फ्लावर F1 में डोमिनेंट वाला ही बनता, पर वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कोई भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं हुई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई क्या है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पे बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, हमेशा आता है, और ये बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता, कैसे लोग कहते हैं ना, कैसे हम जाने कि जो व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, व्हाट इज द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कई जगहों पर ऐसा मतलब मिसकंसेप्शन भी है इसको लेकर के कि लोग जांच करवा लेते हैं गलत तरीके से, जो कि पूरी तरह से गलत है और ये बैड भी है। ठीक है, इसके लिए आपको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और सेक्स डिटरमिनेशन आप पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि गांव में ऐसे बहुत जगहों पे लोग जाते हैं, वहां पे जाते हैं तो वहां पे लोग क्या करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि वहां पे लोग चेक करवाते हैं। अब जैसे वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो लोग बाबा तांत्रिक, आई डोंट नो कि वो किसके पास जाते हैं, पर वो जाके पूछते हैं, तो उन्हें ये प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि जो लड़का होने का चांस है वो 70% है, 80% है, और उससे वो पैसे कमाते हैं, जो कि गलत है। अभी पता करेंगे हम कि लड़का या लड़की कोई भी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट होती है। ठीक है, तो अभी मेरे साथ बने रहिए कि कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, और देखो ये दिया हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल कॉल सेक्स डिटरमिनेशन। अब देखो दिया हुआ है कि इस पे बेस्ड है। अब देखो मैं पहले बता दूं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ। हमें पता है 23 पेयर्स होते हैं क्या बेटा, क्रोमोसोम। ठीक है, हर इंसान के पास 23 पेयर में कितने क्रोमोसोम हो गए बेटा, 46 क्रोमोसोम। ओके, गुना 2 पेयर, एक पेयर में 2 हो गए। ठीक है, इसमें से बेटा 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स 44 क्रोमोसोम हो गए, जो सबके लगभग समान जैसे होते हैं। एक से पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। तो जो एक पेयर है इसको हम कहते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम अगर वो मेल है XY, अगर वो फीमेल है तो XX। आ रहा है समझ में, फीमेल के लिए ये सिंबल, मेल के लिए ये सिंबल, ऐसा करके कुछ। ठीक है, ये हमने जान लिया, सीख लिया। अब हम चेक करते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, फादर है, मान लो फादर है, मदर है, फादर मदर से। ठीक है, अब फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम है, उसमें से एक पेयर क्या है फादर के पास, सेक्स क्रोमोसोम का है, मेल है फादर तो XY है एक पेयर। ठीक है, मदर क्या है बेटा, XX है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। इसके बाद मेल और फीमेल यानी कि फादर और मदर के पास अपना एक एक पेयर है।
ठीक है। अब ये एक एक पेयर को लेकर के अब देखो होता क्या है, इसमें गैमेट्स को देख लो कैसे जाएंगे। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, दोनों नहीं जा सकता बेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेल बंदा है तो ये दोनों फादर से आ जाएगा, नहीं। फीमेल बंदा है तो दोनों मदर से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो यानी कि गैमेट्स अगर मुझे बनाना है बेटा तो हम कैसे बनाएंगे, इधर में से दो अलग अलग तरह के है ना, तो हेटेरोजाइगस के लिए हम दो बनाते हैं, ठीक है। होमोजाइगस के लिए कोशिश करते हैं कि हम एक ही बनाते हैं। होमोजाइगस के लिए हमने आपको सिखाया एक ही जाता है, ठीक है। ठीक है मैम, हो गया क्लियर। तो यानी कि फीमेल से हमेशा ऑलवेज क्या जाता है, एक्स। दो एक्स है तो दो में से दोनों में से दोनों को भी भेजोगे तो वो एक्स ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। लेकिन मेल से एक्स जा रहा है, वाई जा रहा है। अब आप बताओ, अगर मेल एक्स देता है, ठीक है, मेल अगर एक्स देता है तो एक्स और एक्स मिलके क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगी कि नहीं, गर्ल हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, ठीक है। अगर मेल वाई देता है तो क्या हो जाएगा बेटा, बॉय एक्स वाई। यानी कि आप एक चीज समझो, अभी एक पुनेट स्क्वायर बना रहे, उससे समझाती हूँ। इधर आपने मेल किया, इधर आपने फीमेल किया। मेल में आपने क्या बोला बेटा, एक्स और वाई है, ठीक है। फीमेल का मैं पिंक से दिखा रही हूं इधर, एक्स, ओके। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिखेंगे। अच्छा, मैंने क्या बोला, एक एक्स फादर से, ये तो बेटा फादर का है ना, देखो ये तो फादर है ना, और ये वाला जो एक्स है ये मदर है। मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ सो दैट कि आपको पता चले। अब देखो, फादर से एक एक्स मदर से, ओके, एक एक्स मदर से, तो क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, गर्ल, ठीक है। इसके बाद देखो, एक एक्स किससे, एक एक्स बेटा मदर से लड़के में, और वाई किससे, फादर से, तो क्या बनेगा, बॉय। आ रहा है समझ में। इसका मतलब आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स तो फादर वाला है और ये वाई भी फादर वाला है। क्या फादर ही डिटरमाइन कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की। तो ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट मिलता ही मिलता है हर साल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से वो पूछते हैं कि जो डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है, वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे या फीमेल पे। तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हो। फिर आप इस चार्ट से बता सकते हो कि नहीं, वो तो प्रॉपर लड़के पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फीमेल जो है वो हमेशा एक्स गैमेट दे रही है, ठीक है, और मेल दो तरह के गैमेट दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि या तो अगर वो एक्स देंगे तो वो गर्ल बनेगी, या तो वाई देंगे तो वो बॉय बनेगी। और देख लो चांसेस कितना है बेटा, एक गर्ल बनने के चांसेस है तो इक्वली बॉय बनने के चांसेस है, यानी 50-50% चांस है कि गर्ल होगा या बॉय होगा। यही चीज बतानी थी मुझे, ठीक है। देयर इज नो अदर थिंग 70 और 30% हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहो तो आपको ऐसे भी अगर आपके स्कूल वगैरह में सिखाया गया होगा तो भी आप करके देख लेना, ठीक है, तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, 50-50% चांसेस ही रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, और आई होप आपको हेरिडिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।